हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। देखिए, अगर हम कहें कि लीप वर्ष का निर्धारण करना, शुरुआती लेक्चर से ही ये बात समझाते हुए आ रहे हैं। कई तरह के हमने सवालों का डिस्कशन भी किया दोस्तों लीप वर्ष के निर्धारण करने में, ठीक है ना। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, ठीक है ना। एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप वर्ष में, जो कि फरवरी के महीने में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक। इस वजह से हम बोलते हैं कि सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का और लीप वर्ष में फरवरी का महीना एक दिन एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से 29 दिनों का हो जाता है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है जी। अब देखो, लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, यह बात हम जानते हैं बहुत अच्छे से। साथ के साथ हमने कहा दोस्तों, लीप वर्ष का जब हम निर्धारण करते हैं कि वह जो दिया गया वर्ष है वो लीप वर्ष है कि नहीं, तो हम या तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं या तो 400 से डिवाइड करके देखते हैं। यह भी आपको एकदम क्लियर है कि हम 4 से डिवाइड किस स्थिति में करते हैं, 400 से डिवाइड किस स्थिति में करते हैं, ठीक ना। अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है, ठीक है ना, जैसे कि 1600, 2500, 2400 है ना, 1800, 1900, मतलब 100 के गुणज में जो वर्ष दिए जाते हैं, है ना, वो शताब्दी वर्ष कही जाती है, सेंचुरी ईयर। तो दिए गए सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं, उसको चेक करना है, तो हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। पूरी तरह डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे वह दिया गया सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर है ना, वह शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष कही जाती है, हम जानते हैं बात। लेकिन अगर कोई दिया गया वर्ष 100 के गुणज में नहीं है, जैसे कि 1856, ठीक ना, 1903, 1905, ठीक, या फिर 2020, 2024, इस तरह से, तो ये एक सामान्य वर्ष है। अगर हमको चेक करना है कि यह लीप वर्ष है कि नहीं, तो हम 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर पूरी तरह डिवाइड हो गया तो वह दिया गया सामान्य वर्ष लीप वर्ष कही जाती है, ठीक है। यहां तक की बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। अब देखो, इसी क्रम में हमने आपको यह भी बताए थे कि अगर सवाल में ऐसा पूछा जाए कि 100 वर्षों में आमतौर पर 24 या 25 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है, हमने बताया था दोस्तों आपको लेक्चर नंबर 1 में। अब देखो यार, यहां पे 100 वर्ष में हमको यह बतानी है कि लीप वर्ष की संख्या कितने होंगे, तो आप कहते हैं जी हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे इसको पता करना है, तो 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आपने कहा जी 25 बार में जाएगा। तो ये जो भागफल आता है, ठीक है, ये जो भागफल आता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कोशेंट, ये क्या बताता है, लीप ईयर की संख्या को बताता है, ठीक है। तो आप कह देंगे 100 वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन मिलेगा ये लीप वर्ष की संख्या को बताएगा। 25 लीप वर्ष होंगे 100 वर्षों में, ठीक है। लेकिन यहां पे 24 भी लिखा गया है, 24 या फिर 25, तो इसका भी रीजनिंग हमने दिया था कि क्यों या फिर किस सिचुएशन में हम 24 कहेंगे, किस सिचुएशन में हम 25 कहेंगे, ठीक है, हाँ कि ना। और हमने यह भी बताया था कि इन जनरल अगर ऐसा बोल दिया जाए कि 100 वर्ष में आमतौर पर, है ना, या फिर इन जनरल कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा 24, ठीक है। ये 25 वाला जो कंडीशन है, 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या अगर हम 25 कह रहे हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है जहां पे ये बात होगी, ठीक। तो इधर आइए, थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल भी करा देता हूं, और इसलिए मैं रिकॉल करा रहा हूं, ऑलरेडी बता दिया गया है, फिर भी इसलिए हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि आज के बहुत सारे और भी हम सवालों का डिस्कशन करेंगे जो इन बातों से जुड़ा होगा, ठीक है। कुछ और हम कंसेप्चुअल बातें ऐड ऑन करेंगे जो इन बातों से जुड़ा होगा, इस वजह से, दैट्स इट। तो देखो यार, मैंने कहा 1601 से, ठीक है, 1601 से अगर मैं 1700 ऐसे बात करूं तो कितने वर्ष हो गए बताइए जरा, 100 वर्ष हो गए क्या,
अरे 1 से 100 वर्ष हुआ ना भाई, 1601 से 1700, ठीक है, 100 वर्ष हुए ये, ठीक है। तो हमने कहा दोस्तों 1601 से चालू करेंगे तो हमको 1700 तक जाना है। इसमें लीप वर्ष की संख्या कितने होना चाहिए? 25 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आमतौर पे 24 होता है करके, ऐसा क्यों? तो देखिए हमने कहा दोस्तों 1601 से शुरू करें तो 1601 लीप वर्ष है क्या? नहीं। 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, पूरी तरह डिवाइड हो पाएगा? नहीं। 1602 लीप वर्ष नहीं है, 1603 लीप वर्ष नहीं है, तो 1604 से शुरू होगा लीप वर्ष, ठीक है, हाँ कि ना? अच्छा जी, अब 4 के मल्टीपल में आगे बढ़ते जाओ, 1608 ये लीप वर्ष है, यस। 1612, ठीक है ना? अच्छा जी, ऐसे जाएंगे हम लोग, ठीक। कहां तक पहुंचेंगे दोस्तों? 1700 तक। लेकिन हमने कहा दोस्तों 1700 से पहले लीप वर्ष क्या होना चाहिए? 1696, हाँ कि ना? 4-4 साल के गैप में आते ना भाई। फिर उसके बाद 1700, तो क्या ये 1700 लीप वर्ष है? तो पहली बात तो 1700 एक सेंचुरी ईयर है ना? ये सेंचुरी ईयर है, मतलब शताब्दी वर्ष है। तो हम इसको 400 से डिवाइड करके चेक करके देखेंगे, ये डिवाइड हो पाएगा पूरी तरह? नहीं हो पाएगा। तो दिस इज नॉट अ लीप ईयर, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, हाँ कि ना? अब इससे पहले जितने भी ये 4-4 के मल्टीपल में है ना, 4-4 साल के मल्टीपल में जो वर्ष लिखे हमने, 1604 ये लीप ईयर है, हाँ जी लीप ईयर है, ठीक है। पहली बात तो ये सामान्य ईयर है, ये भी सामान्य ईयर है, ये भी सामान्य ईयर है, हाँ कि ना? तो 4 से डिवाइड हो पाएगा? ऐसे हम चेक करके देखेंगे, हाँ जी पूरी तरह डिवाइड हो पाएगा। इसको भी हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करके देखेंगे, इसको भी, और इस बीच में जितने भी आएंगे 1612 के बाद 1616 है ना, 1620, इस तरह से ये सब क्या है? 4 से पूरी तरह डिवाइड होने वाले वर्ष है, ठीक है, जो कि सामान्य वर्ष है, जिसको हम लीप वर्ष कहेंगे। हाँ जी, ये सब लीप वर्ष है। तो हमने कहा दोस्तों 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो 4 से डिवाइड करके देखें तो हमको पता चला 25 लीप वर्ष, ठीक है। अब देखो ये 25 लीप वर्ष अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन से हैं, तो 1604, 1608, 1612, ऐसे हम 4-4 साल के गैप में गए तो 1700 तक। लेकिन ये 1700 तो लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब 25 में एक कम हो जाएगा, तो आपने कहा दोस्तों 24 लीप ईयर, 24 लीप ईयर। ये किस स्थिति में हुआ? जब शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है। और जनरली ऐसा देखने को मिलेगा, आप आने वाला 100 वर्ष ऐसे आप बोलते हैं, ठीक है, कोई भी 100 वर्ष का पेयर बात कर लो आप, 100 वर्ष, जैसे कि मैंने कहा दोस्तों 2601 से 2700, ये भी 100 वर्ष है, ठीक है ना? तो इन जनरल अगर आप 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या देखेंगे तो 24 ऐसा ही हम कहेंगे, क्योंकि आखिरी में जो शताब्दी वर्ष मिलेगा वो जनरली लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन हर बार ऐसा होगा क्या? नहीं, कुछ स्पेशल कंडीशंस भी आएंगे ऐसे, जैसे कि हमने कहा दोस्तों, हमने कहा 1901 से 2000, 100 वर्ष की बात हो रही है क्या? यहां पे 100 वर्ष की बात हो रही है, सुन लीजिए थोड़ा सा, है ना, इसके बाद आपको मजा आएगा जब सवाल अटेम्प्ट करेंगे। तो 1901 से 2000 तक लीप वर्ष कौन कौन सा होगा? तो आपने कहा जी 1904 से शुरू होगा लीप वर्ष, ठीक है, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा ये, 1908 कह देंगे, 1912 कह देंगे, 1912 कह देंगे, ठीक है, फिर 1916, 1920, 1924, इस तरह से, ठीक ना। हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 2000 के ठीक पहले लीप वर्ष क्या होगा? 1996 होगा क्या? देख लो 4 से डिवाइड करके पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी।
और आखिरी लीप वर्ष यहां पे 2000 होगा क्या? तो 2000 एक शताब्दी वर्ष है, 2000 एक शताब्दी वर्ष है दोस्तों, ठीक है, सेंचुरी ईयर। तो हम इसको 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे, 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। हाँ जी, तो ये भी क्या है? लीप ईयर है, ये भी क्या है? लीप ईयर है। तो अब बताइए 1601 से 1700, ऐसे अगर हम 100 वर्ष कहें तो यहां पे शताब्दी वर्ष लीप वर्ष था क्या? नहीं। इस वजह से 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष ऐसा हमको पता चला 4 से डिवाइड करने के बाद। तो भाई 25 लीप वर्ष ना होकर 24 लीप वर्ष होगा बोला, क्योंकि यहां पे आखिरी वाला जो शताब्दी वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो 1904 से 1908 फिर 1912 ऐसे हम 4-4 साल के अंतराल में बात करें तो जितना भी वर्ष मिल रहा है, चाहे वो सामान्य वर्ष है चाहे शताब्दी वर्ष, सब के सब क्या है? लीप वर्ष है क्या दोस्तों? ठीक है जी। तो इसका मतलब यहां पे यस आप काउंट करके देख लेना कितना लीप वर्ष मिलेगा, तो 25। तो ये एक स्पेशल केस में मिल रहा है दोस्तों, ये एक स्पेशल केस में मिल रहा है। और स्पेशल केस क्या है? जब शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष है, 100 वर्षों में जब शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष है, तब हम कहेंगे कि 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष होंगे। ठीक है क्या? लेकिन हमेशा ऐसा होगा क्या? नहीं। इन जनरल अगर हम कहें, आमतौर पर अगर हम कहें दोस्तों, ठीक है ना, तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। इसी वजह से 25 लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन एक कम कर देते हैं हम, एक कम करके बात करते हैं। तो कभी भी आपको जस्ट ऐसा बोल दिया जाए या मैं आपसे जस्ट ऐसा पूछ दूं कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो आप कहेंगे 24। आप ये नहीं कहेंगे 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन मिलता है भागफल 25 मिलता है, तो यही लीप ईयर की संख्या होगा, तो 25 लीप ईयर। ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और क्यों नहीं बोलेंगे हमने बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हमको जरूरत पड़े या जब भी हमसे कोई ये सवाल करें कि 100 साल में, है ना, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप कह देंगे जी 24 लीप ईयर। ठीक है, कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर। 100 साल में 24 लीप ईयर, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो रह जाएंगे कितने? 76। तो ये नॉर्मल ईयर हो जाएंगे क्या? ठीक है, 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, तो रह जाएंगे 76 सामान्य वर्ष, साधारण वर्ष। हमेशा ध्यान रखेंगे, सवालों के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है क्या? हाँ कि ना? अब इसी क्रम में एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। देखिए 200 साल में 29 तारीख कितनी बार आता है? 200 साल में 29 तारीख कितनी बार आता है? ठीक, ध्यान रखिएगा, 200 साल में 29 फरवरी कितने बार आता है ऐसा नहीं पूछ रहा है, 200 साल में 29 तारीख कितनी बार आता है। तो आपने कहा दोस्तों एक साल में 12 महीना होता है, फरवरी को छोड़ दो तो 11 महीना है ना, फरवरी को छोड़कर सभी 11 महीना में 29 तारीख आता है कि नहीं आता है? हाँ जी। और हर साल आएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन फरवरी का महीना एकमात्र ऐसा महीना है, 29 तारीख तभी आएगा फरवरी के महीने में जब वर्ष लीप वर्ष हो। हाँ कि ना? आ रही बात समझ में? ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि 100 साल में लीप वर्ष 24 होते हैं। अरे 100 साल में लीप वर्ष की संख्या 24, तो हमने कहा जी 100 साल में 29 फरवरी 24 बार आएगा क्या? बोलो। हाँ, बात तो सही है। तो यहां पे तारीख से मतलब है 29 तारीख से। तो सबसे पहली बात हमने कहा 200 साल, यहां पे सालों की संख्या 200 साल है, ठीक ना। तो हमने कहा दोस्तों, हमने कहा 100 साल में लीप ईयर की संख्या 24 होते हैं, ठीक है जी।
तो 200 साल में लीप ईयर की संख्या 24 प्लस 24 48। ठीक है, अगर वर्ष लीप वर्ष है तो भाई फरवरी का महीना 29 दिनों का होगा नहीं। तो 200 सालों में 29 फरवरी जो तारीख है 29 फरवरी, ये कितने बार आएंगे? तो 100 वर्ष में 24 बार, फिर 100 वर्ष में 24 बार, तो कुल मिला के 48। ठीक है जी, तो 48 बार ये हमने जो पता किया है ये 29 फेब। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है? 29 तारीख। तो 29 तारीख में ये 29 फरवरी भी तो काउंट हो रहा है ना, जो 200 साल में 48 बार आएगा। अगर सवाल ऐसा पूछा होता कि 200 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 100 साल में 24 बार, तो 200 साल में 48 बार, 24 प्लस 24, ये हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, सवाल का जवाब। अब देखिए सवाल के हिसाब से हमको आंसर करना है 200 साल में 29 तारीख कितनी बार आता है। सबसे पहली बात, 200 सालों में 29 फरवरी 48 बार आता है, ये हम पता कर लिए हैं क्या? हाँ जी, बात तो सही है। 200 सालों में जितने बार फरवरी आए होंगे, ठीक, तो भाई फरवरी 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, तो हमको 29 दिन वाले फरवरी से मतलब है। तो हमने पता कर लिया कि 200 सालों में 29 फरवरी 48 बार आएगा। ठीक, अब देखो रह गए 11 महीना और हर साल 12 महीना होता है, तो फरवरी महीने का जिक्र कर लिया। अब हमने कहा दोस्तों फरवरी महीने के अलावा जितने भी और महीना होता है, या तो 30 दिन का हो गया तो 31 दिन का, लेकिन 29 तारीख तो आएगा ही ना। उन सभी 11 महीना में 29 तारीख तो आएगा ही हर साल। ठीक है क्या? तो हमने कहा प्लस करो। ठीक, हर साल वो 11 महीना आएगा कि नहीं आएगा? फरवरी को छोड़कर हर साल जो 11 महीना आता है वो आएगा, और उसमें 29 तारीख भी आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगा, 11 महीना, तो 11 बार 29 तारीख। 200 साल में कितने बार 29 तारीख आएगा? तो 11 गुणा 200। फरवरी के अलावा और जो 11 महीना है जिसमें 29 तारीख आएगा, उसकी संख्या हमने पता किया 200 सालों में, तो 11 गुणा 200। ठीक है, और ये क्या है जी? 200 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आता है? तो 48। ऐड कर दो, टोटल कर दो, तो 11 दूनी 22, ये 2200 हो जाएगा क्या दोस्तों? 2200 प्लस 48, तो आपने कहा दोस्तों 2248, तो ये क्या बता रहा है? 29 तारीख 200 साल में 29 तारीख 2248 बार आएगा। बी फॉर बॉम्बे। बढ़िया सवाल था कि नहीं, बताइए दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी क्रम में हमने आपको यह भी बताया था कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। तो हमने कहा था कि डायरेक्टली ध्यान रखना, 400 वर्षों में कुल 97 लीप वर्ष होते हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस हिसाब से चेक करने जाए कि हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, तो 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, 100 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, मतलब जो क्वोशिएंट आ रहा है, जो भागफल आ रहा है, ये लीप वर्ष की संख्या बताएगी। ठीक है, 100 लीप वर्ष होंगे 400 वर्षों में। तो ये गलत होगा क्या? अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखे होंगे तो यस अग्री करेंगे आप। हाँ जी, 400 वर्षों में कुल 97 लीप वर्ष होते हैं, न कि 100। ये गलत है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, अब इधर आ जाइए। जिस तरह हमने कहा आपको कि 100 साल का ग्रुप है, तो 100 साल के ग्रुप में
लीप वर्ष कितने होते हैं आमतौर पर इन जनरल, तो आपको क्या याद रखना है 24। ठीक है, अगर शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष है उन 100 साल में तो फिर लीप वर्ष की संख्या 25। लेकिन इन जनरल सवाल की दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हमको जरूरत पड़ रहा है कि 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 24। और इस हिसाब से हमने एक सवाल भी देखा। वैसे ही आपको हमेशा ध्यान रखना है 400 वर्षों में कुल 97 लीप वर्ष होते हैं। 400 वर्षों के एक ग्रुप है तो उसमें लीप वर्ष की संख्या कितने होंगे, तो 97, 97। ठीक है, इधर आइए दोस्तों। हमने कहा एक एग्जाम्पल के तहत आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि 1601 से 1700। ठीक है, 1601 से 1700। ठीक, ये हो गया 100 साल, 100 ईयर। अच्छा जी, फिर हमने कहा दोस्तों 1701 से 1800, ये भी हो गया 100 ईयर। फिर हमने कहा दोस्तों 1801 से 1900, ये भी हो गया 100 ईयर। फिर कह देंगे 1901 से 2000, ये भी 100 साल का ग्रुप हो गया। 100 साल का ग्रुप, 100 साल का ग्रुप, 100 साल का ग्रुप, 100 साल का ग्रुप। ठीक है, इस तरह से है ना। फर्स्ट 100 ईयर, फिर नेक्स्ट 100 ईयर, फिर नेक्स्ट 100 ईयर, फिर नेक्स्ट 100 ईयर, टोटल 400 साल। अच्छा जी, अब यहां पे 100 ईयर के इस ग्रुप में ये 1700 शताब्दी वर्ष है क्या? हाँ जी, सेंचुरी ईयर। ये 1800 सेंचुरी ईयर, ये 1900 सेंचुरी ईयर। बहुत बढ़िया। ये 2000 सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं इसको चेक करना है, तो 400 से डिवाइड करके देखेंगे। पूरी तरह डिवाइड हो गया तो लीप ईयर। ठीक है, 1900 पूरी तरह डिवाइड हो पाएगा 400 से? नहीं। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है। 1800 ये भी लीप ईयर नहीं है। 1700 ये भी लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब यहां पे 100 साल में है ना, इस 100 साल के ग्रुप में लीप वर्ष की संख्या कितने होंगे? तो आपने कहा दोस्तों 24। हाँ कि ना? यहां भी 24, यहां भी 24। ठीक है, लेकिन यहां पे ये लीप वर्ष है। ये जो सेंचुरी ईयर है ये लीप ईयर है। 400 से डिवाइड करके देख लो, 2000 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे कह देंगे एक लीप ईयर एक्स्ट्रा हो गया। ये 100 साल के ग्रुप में एक लीप ईयर एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में 100 साल में 25 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, और इन जनरल आप देखोगे तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। अगर 100 साल के ऐसे ग्रुप देखेंगे तो इन जनरल शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। इस वजह से 24 24 24 यहां पे शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, इसलिए 25। तो कुल मिला के बात क्या जमी दोस्तों, 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या तो 24 प्लस 24 प्लस 24 72 हो गया। 72 5 77 77 और 20 97, 77 और 20 97, 97 लीप ईयर, 97 लीप ईयर। ठीक है ना, 400 ईयर में, 400 ईयर में, ठीक है, 97 लीप ईयर होते हैं। हमेशा ध्यान रखना। ठीक, जैसे हमने शुरू कहां से किया दोस्तों, 1601 से, और खत्म कहां पे किया, 2000। 400 साल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, तो हमने कहा 1601 से हमने शुरू किया, 1601 से हमने शुरू किया, ठीक है, और खत्म कहां पे किया, 2000, 2000 पे खत्म किया। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये जो 2000 है,
ये 400वां साल होगा, 400वां साल, 400वां साल। जो 400वां साल मिलेगा, ये जो 400वां साल मिलेगा दोस्तों, ठीक है, ये हमेशा लीप वर्ष होगा। 400वां साल, प्रत्येक 400वां साल लीप वर्ष होगा हमेशा। जैसे हमने 1601 से शुरू किया, 2000 में खत्म किया, तो ये जो 2000 है, ये जो 2000 है भाई साहब, ये लीप ईयर है कि नहीं? शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन 400 से डिवाइड करके देखें कि पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर होगा हमेशा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, हर 400 साल बाद, ठीक है ना, सेम कैलेंडर रिपीट होता है। हर 400 साल बाद सेम कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक, सेम कैलेंडर रिपीट होता है। इसका मतलब आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। तो देखिए, ये बात समझ गए ना कि कोई भी 400 वर्ष का ग्रुप आप बात करें तो उसमें टोटल 97 लीप ईयर होंगे, और हर 400वां साल हमेशा लीप वर्ष होगा, ठीक। चलिए अगला सवाल, 300 सालों में कितने लीप वर्ष आते हैं? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 300 ईयर्स? ठीक है दोस्तों, देखिए हमने कहा कि फर्स्ट 100 ईयर, ठीक, सबसे पहले हमने 100 साल का ग्रुप देखा। 100 साल के ग्रुप में इन जनरल कितने वर्ष ऐसे होते हैं जो लीप वर्ष होते हैं? आपको ध्यान रखना है, बोला था 24। इन जनरल 100 साल के ग्रुप में कितने वर्ष ऐसे होते हैं जो लीप वर्ष होते हैं? तो 24, ठीक है। कोई नया बात है क्या? नहीं सर। अगला 100 साल, नेक्स्ट 100 ईयर, फिर कहेंगे इन जनरल 24 लीप ईयर होंगे। हाँ जी, बात तो सही है। फिर हमने कहा जी फिर से अगला 100 साल, फिर से अगला 100 साल, तो आपने कहा इन जनरल 24 लीप ईयर, ठीक है। तो 3 साल तो हो गया, 100 100 100, 300 सालों में 24 24 24, मतलब 24 या 72 दिख तो रहा है सर, ऑप्शन ए में दिख रहा है। अच्छा जी, मैं अगर फिर से अगला 100 साल का ग्रुप देखूं, है ना, 300 साल हो गया, उसके बाद फिर से 100 साल लिया, अगला 100 साल, तो सर इन जनरल अगर हम देखें, इन जनरल अगर हम बात करें, आमतौर पर बात करें, तो 100 साल के ग्रुप में 24 लीप वर्ष होते हैं, लेकिन यहां पे हम कह देंगे 25 लीप ईयर, 25 लीप वर्ष होंगे। बहुत ही बारीकी से यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, और उसी बारीकी के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा ध्यान स्क्रीन में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से सोच रहे होंगे ना दोस्तों कि 100 साल में जनरली 24 लीप ईयर होते हैं, तो यहां भी 24, यहां भी 24, यहां भी 24 होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया सर, 100 साल 100 साल 100 साल 100 साल, इस तरह से 400 साल, ठीक। तो आखिरी वाले 100 साल के ग्रुप में आपने लीप वर्ष की संख्या 25 कह दिया। क्यों ऐसा कहा होगा? मैंने बताया था, याद करिए, मैंने बताया था दोस्तों कि 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 97 होता है क्या? 97 लीप ईयर, ठीक ना। तो अगर आप 24 24 24 24 इस तरह से बात करते हैं, तो 24 दुनिया 48 48 है ना, 24 तिया 72 और 24 चौके 96, ठीक ना। अगर आप 24 24 बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा, 96 लीप ईयर। समझ रहे हैं क्या? 96 लीप ईयर। लेकिन 400 सालों में तो 97 लीप ईयर होते हैं, हमने प्रूव भी किया, हाँ कि ना। अच्छा जी, हमने एक बात और कही थी दोस्तों, याद करिए, प्रत्येक 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है, प्रत्येक 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है, ठीक है।
तो हमने जैसे शुरू किया 1601 से 1700, ठीक है। फिर अगला 100 साल 1701 से 1800, अगला 100 साल कंटिन्यू चल रहे हैं ना, 1801 से 1900। फिर अगला 100 साल 1901 से शुरू होगा और 2000 में खत्म होगा, ठीक है ना। तो याद करिए वो पल, यहां पे 100 साल का ग्रुप 100वां साल 1700 है जो कि लीप वर्ष है क्या, नहीं। यहां पे 100 साल का ग्रुप 100वां साल 1800 है, लीप वर्ष है क्या, नहीं। यहां 100वां साल 1900 है, लीप वर्ष है क्या, नहीं। यहां पे 100वां साल 2000 है, ये लीप वर्ष है क्या, यस। मतलब हमने बताया दोस्तों, हमने बताया, याद करिए वो पल, हर 400वां साल है ना, हर 400वां साल हमेशा लीप वर्ष होगा, ठीक है। शुरू किया था 1601 से, खत्म किया 2000 में, 400 साल हुआ, तो 400वां साल 2000 है जो कि लीप वर्ष है, ठीक है। अरे बात समझ में, यही कारण है कि हमने 100 साल बात किया, फिर अगला 100 साल, फिर अगला 100 साल, फिर अगला 100 साल। तो ये 400वां वर्ष इस 100 साल के ग्रुप में देखने को मिलेगा क्या, आखिरी वाले 100 साल के ग्रुप में 400वां साल वहीं पे देखने को मिलेगा 2000 जी। तो यहां पे लीप वर्ष की संख्या इस 100 साल के ग्रुप में लीप वर्ष की संख्या 24 ना होकर हमने 25 कहा। क्यों? क्योंकि अगर शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष है तो हम कहते हैं 100 साल के ग्रुप में 25 लीप वर्ष होते हैं। ये भी हमने बताया दोस्तों, ये भी हमने बताया है स्टार्टिंग में। देखो देखो देखो, हर एक चीज एकदम बारीकी से मैं क्लियर करते चल रहा हूं। ये देखो 100 वर्षों में आमतौर पर 24 या 25 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। 25 लीप वर्ष कब होते हैं दोस्तों? जब सेंचुरी ईयर भी लीप ईयर हो, जब सेंचुरी ईयर भी लीप ईयर हो। देखो यहां पे है 1901 से 2000, 100 वर्ष है, तो ये जो सेंचुरी ईयर है ये लीप ईयर है कि नहीं, तब जाके हम बोलते हैं कि 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष होंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम सिचुएशन में दिखाई पड़ेगा, ऐसे बहुत कम 100 साल के ग्रुप होंगे जहां पे शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा। बाकी इन जनरल आप देखेंगे, जैसे कि एक और उदाहरण लिया था हमने 1601 से 1700, तो ये जो 1700 है ना, ये तो शताब्दी वर्ष है। 4-4 साल के गैप में हमने बात किया था ना, तो ये लीप वर्ष होना चाहिए। लीप वर्ष है क्या? नहीं, ये शताब्दी वर्ष तो है लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक ना। तो इन जनरल ऐसे ही देखने को मिलेगा। इस वजह से यहां पे 100 साल के ग्रुप में 24 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो हमेशा इसी को ध्यान रखना बोला था, ठीक। तो ये 24 कब होगा? जब सेंचुरी ईयर लीप ईयर ना हो, ठीक है। जब सेंचुरी ईयर लीप ईयर ना हो, तो यही है इन जनरल का मतलब। आमतौर पर मतलब इन जनरल 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 24 होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर उस 100 साल के ग्रुप में शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष है तो उस 100 साल के ग्रुप में लीप वर्ष की संख्या 25 होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे 300 सालों में कितने लीप वर्ष आते हैं ऐसा अगर बोला जा रहा है तो ऑप्शन की तरफ भी आपको एक नजर डालना है दोस्तों। 72, 85, 75, 80, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर अगर मैं शुरू के 100 साल, फिर अगला 100 साल, फिर अगला 100 साल, मतलब यहां तक बात करूं, शुरू के 300 साल में लीप वर्ष की संख्या तो 24
+24 +24 72 हो जाएगा, है ना भाई। ऑप्शन तो दिख रहा है, ऑप्शन ए टिक लगा देंगे। लेकिन मैं शुरू के 100 साल को इग्नोर मारो, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप ऐसे सोचते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर इस्तेमाल करता हूं मैं, अगर इसको आपने इग्नोर मार दिया, यहां से आप काउंट करते हैं 100 100 100 300 साल, ठीक है ना, 100 100 100 300 साल, इस तरह से। तो इन 300 सालों में लीप वर्ष की संख्या तो यहां पे है 24, ठीक है, आप कहेंगे जी 24, यहां पे भी है 24, यहां पर भी है 24, नहीं यहां पे 25 है, तो इस हिसाब से एक लीप वर्ष की संख्या बढ़ जाएगी, 24 या 72 आने के बजाय 73 आ जाएगा। और 73 तो ऐसे भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि 300 सालों में अगर शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष है, तब हम कहेंगे कि 300 सालों में 73 लीप ईयर होंगे, 73 लीप ईयर होंगे, ठीक है ना। अगर 300 साल में शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष की संख्या 300 साल में लीप वर्ष की संख्या 73, लेकिन शताब्दी वर्ष लीप ईयर्स होंगे ऐसे सिचुएशन बहुत कम आते हैं, इसलिए हम इन जनरल क्या बोल देंगे कि 300 सालों में, है ना, लीप वर्ष की संख्या कितना बोलेंगे दोस्तों, 72। किस हिसाब से, इन जनरल के हिसाब से, ठीक है ना, आमतौर के हिसाब से, और उसमें शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, ठीक है। इस वजह से 100 साल में 24 लीप ईयर, 100 साल में 24 लीप ईयर, 100 साल में 24 लीप ईयर, तो इस हिसाब से 72, ठीक है क्या। तो इस सवाल का आंसर या तो 72 होना चाहिए या तो 73, ऑप्शन में दिख रहा है ए फॉर आगरा 72, ठीक है ना। पूरा खंगाल दिया दोस्तों, पूरा जो भी आपको डाउट आ सकता है या जिस जिस नजरियों से आप सोच सकते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता तो, है ना, तो हम हर तरीके से आपको कनेक्ट कर दिए। इन बातों को आप डायरेक्टली ध्यान रखना। 100 वर्षों में आमतौर पर 24 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। अगर हम कहेंगे 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में आमतौर पर कितने लीप वर्ष होंगे, 97, ठीक है। आ रही बात समझ में। और हर 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है, यही बात अभी तक हम सीखे हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखिए दोस्तों, आज का यह सेशन हम यहीं पास एंड करने जा रहे हैं। अगले वाले सेशन में हम फिर से एक छोटा सा सेशन कंडक्ट करेंगे, और आज के इस सेशन में जो जो बातें हमने आपको सिखाए डिटेल में, उसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्टली याद रखिएगा। और अगले वाले सेशन में इसी तरह के कुछ और हम मजेदार कंसेप्चुअल बात आपको सिखाएंगे, ठीक, जिसको आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है, जिसमें इन सभी कंसेप्चुअल बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। इस वजह से हम छोटे छोटे सेशन के माध्यम से कुछ खास कंसेप्चुअल बातों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। अगले वाले सेशन में हम आपको बताएंगे कि जिस तरह 7 डेज साइक्लिसिटी की हम बात करते हैं, मतलब हर 7 दिन बाद सेम साइकिल रिपीट होता है। इसका मतलब है कि हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है। जैसे आज 1 तारीख है सोमवार, ठीक है ना, तो 7 तारीख को रविवार, तो इस तरह से 8वां तारीख क्या होगा, फिर से सोमवार होगा ना, मतलब हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होना। तो ठीक उसी तरह हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे अगले लेक्चर में कि हर 400 साल बाद सेम कैलेंडर रिपीट होता है। समझ रहे हैं क्या। जैसे आज हमने क्या सीखा, हर 400वां वर्ष, है ना, हर 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है, हमने आपको सिखाया, और उससे रिलेटेड
अलग अलग वैरायटी के सवाल किए। वैसे ही कल वाले सेशन में हम सिखाएंगे, समझाएंगे आपको कि जिस तरह से हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है, उसी तरह हर 400 साल बाद सेम कैलेंडर रिपीट होता है या फिर कैलेंडर समान रहता है हर 400 साल बाद, वो हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी कर लेंगे। ऑड डेज के कॉन्सेप्ट को हम कनेक्ट करते हुए इन बातों को सीखेंगे अगले वाले सेशन में। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।